टिक टॉकर दानिया शाह के दूसरे शौहर हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने कहा है कि दानिया शाह ने ना तो मरहूम आमिर लियाकत से ना ही उनसे दौलत की खातिर शादी की, वो बादशाह जनानी हैं। हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि दानिया शाह से शादी के बाद उनकी किस्मत खुल गई। उनकी हिकमत के काम के यहाँ गाहकों की लाइन लग चुकी है, उन पर डॉलरों की बारिश हो रही है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि वो दानिया शाह पर हुक्मरानी करना ही नहीं चाहते, वो उनकी तरफ से मुकम्मल आजाद हैं। उनके मुताबिक दानिया शाह की अपनी मर्जी है, वो जो चाहे करें। अगर वो अदाकारी करना चाहती हैं तो भी वो आजाद हैं, जबकि वो सियासत में जाना चाहें तो भी उनकी मर्जी है। हकीम शहजाद का कहना था कि वो रन मुरीद किस्म के शख्स हैं, अभी भी बर्तन धोकर आए हैं और वो दानिया शाह के कपड़े भी इस्त्री करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बस यही ख्वाहिश है कि दानिया शाह उन्हें कहीं छोड़ कर न जाएं। हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने कहा कि शादी के बाद बहुत सारे लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि दानिया शाह ने उनसे दौलत की खातिर शादी की है। वो इस पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि दानिया शाह ने मरहूम आमिर लियाकत से और ना ही उनसे दौलत की खातिर शादी की, ऐसा सवाल ही फजूल और बकवास है। हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने ये एतराफ भी किया कि दानिया शाह से शादी के बाद उनके घर में मसाइल होना शुरू हो गए और ये मसाइल चलते रहेंगे, क्योंकि कोई भी खातून दूसरी खातून को बर्दाश्त नहीं करती। उनकी दूसरी भी शादियां हैं, इसलिए मसाइल होते रहेंगे, लेकिन वो उन पर तवज्जो नहीं दे रहे। साबिक रुकने कौमी असम्बली और स्कॉलर मरहूम आमिर लियाकत से शादी करके शोहरत हासिल करने वाली दानिया शाह के दूसरे शोहर हकीम शहजाद ने वाज़ेह किया कि वो उनके वकील नहीं थे। उन्होंने उनके वकील का ड्रामा करने की वीडियो मजाक में बनाई थी। दौरान इंटरव्यू दानिया शाह का कहना था कि उनके दूसरे शौहर हकीम हैं, जिनसे उनकी वालदा अपने लिए दवाई खरीदती थी, जिसके बाद ही उनके खानदान के दरमियान ताल्लुकात हुए और फिर बात शादी तक जा पहुंची। उन्होंने बताया कि हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने उन्हें शादी की पेशकश की, जिस पर उन्होंने काफी गौर करने के बाद उनसे निकाह करने का फैसला किया। उनका कहना था कि उन्होंने निकाह किया है, कोई गलती या गुनाह नहीं किया और उन्हें हक महर में 5 लाख रुपए समेत घर और गाड़ी भी दी गई है, जो कि शौहर ने अपनी रजामंदी से दी है। हकीम शहजाद का कहना था कि उन्होंने दानिया शाह की मदद का फैसला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल दानिया शाह पर आ गया। उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने पहले ही दानिया शाह और आमिर लियाकत के मामले से मुताल्लिक बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन अब वो दावा कर सकते हैं कि दानिया शाह ने ना कोई वीडियो बनाई ना ही लीक की। उनका कहना था कि जब वो पहली बार दानिया शाह के घर आए तो उन्हें वहाँ गुर्बत नजर आई। उन्होंने कराची में अपने खिलाफ आमिर लियाकत के मामले पर दायर किए गए केसेस के लिए अपनी हर चीज फरोख्त कर रखी थी। हकीम शहजाद का कहना था कि उन्होंने उसी वक्त ही दानिया शाह की मदद का फैसला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल दानिया शाह पर आ गया, लेकिन उन्होंने उन्हें घास नहीं डाली और उन्हें बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने बताया कि दानिया शाह उन्हें नजरअंदाज करती रही, उन्हें मैसेजेस का जवाब तक नहीं देती थी, जिस वजह से उनका सुकून बर्बाद हो गया। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी, वो उनके इश्क में बर्बाद हो गए थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि दानिया शाह से ताल्लुकात बनाने के लिए उन्होंने तमाम वज़ाइफ कर डाले, तमाम मज़ारों पर हाजिरियां लगा दी और तमाम नमाजें भी पढ़ डाली, लेकिन उनका मामला न बन सका। हकीम शहजाद लोहा पाड़ का कहना था कि काफी अरसे बाद दानिया शाह ने निकाह पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन वो इब्तदाई तौर पर उनसे निकाह करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी पहले से ही 3 बीवियां थीं। उन्होंने बताया कि बारज़ा उन्होंने दिल के हाथों मजबूर होकर दानिया शाह से शादी कर ली। वो उनकी चौथी बीवी हैं। उन्होंने उन्हें हक महर में घर, गाड़ी, सोना और बहुत सारी चीजें दी हैं और वो मजीद बहुत कुछ उन्हें देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।